जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित स्टडी पॉइंट पर। जो भी साथी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश यूपी होम गार्ड की तैयारी, क्या दोस्तों उत्तर प्रदेश यूपी होम गार्ड की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। साथियों आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन। कितने साथियों? जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन, इसीलिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को पूरा वॉच करना है, एक भी सवाल मिस नहीं करना है सभी साथियों को। और लास्ट में कमेंट करना है आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। अगर आपके 50 क्वेश्चन में से 40 प्लस क्वेश्चन राइट होते हैं तो आपकी तैयारी बड़ी शानदार है। क्या दोस्तों? अगर आपके 40 प्लस क्वेश्चन राइट होते हैं तो आपकी तैयारी बड़ी शानदार है। चलिए साथियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। आपसे पहला सवाल क्या पूछा है? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? बताएंगे सभी साथी, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? अकबर को, शाहजहां को, औरंगजेब को या हुमायूं को? तो साथियों जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। किसे कहा जाता था साथियों? औरंगजेब को कहा जाता था। यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? बताएंगे सभी साथी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए, एक सींग वाला गैंडा के लिए, शेर के लिए, हाथी के लिए? तो साथियों ये प्रसिद्ध है आपके एक सींग वाला गैंडा के लिए। किसके लिए साथियों? एक सींग वाला गैंडा के लिए। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला ही सवाल क्या पूछा आपसे? विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बताएंगे सभी साथी, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो साथी ये रोग होता है बेरी रोग। कौन सा होता है साथियों? बेरी रोग होता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? आपसे पूछा है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध है, हीराकुंड बांध है, या टिहरी बांध है, या नागार्जुन सागर है? तो साथियों भारत का सबसे बड़ा बांध है आपका हीराकुंड बांध। कौन सा है साथियों? हीराकुंड बांध आपका भारत का सबसे बड़ा बांध है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? कितना प्रतिशत होता है साथियों वायुमंडल में ऑक्सीजन का? तो साथियों ये होता है 21%। कितना होता है साथियों? 21% होता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले ही सवाल क्या पूछा आपसे? भारत के किस राज्य में लोकतक झील स्थित है? बताएंगे सभी साथी, भारत के किस राज्य में लोकतक झील स्थित है? तो साथियों यह है आपके मणिपुर में। कहां पर है साथियों? मणिपुर में आपकी लोकतक झील स्थित है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? बताएंगे सभी साथी, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो साथियों ये की थी आपकी ज्योतिबा फूले ने। किसने की थी साथियों सत्य शोधक समाज की स्थापना? तो ये ज्योतिबा फूले ने की थी। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? बताएंगे सभी साथी, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? तो साथियों ये होती है 639। कितनी होती है साथियों? 639 होती है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? बताएंगे सभी साथी, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो साथियों ये है आपके सहारा मरुस्थल। कौन सा है साथियों? सहारा मरुस्थल। ये आपका संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बताएंगे सभी साथी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? कौन है साथियों? तो साथियों यह है आपके जवाहरलाल नेहरू। कौन है साथियों? जवाहरलाल नेहरू आपके डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? बताएंगे सभी साथी, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1940 में, 1942 में, या 1945 में, या 1930 में? तो साथियों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। कब हुआ था साथियों? 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? बताएंगे सभी साथी, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तांबा, लोहा, मैग्नीशियम, या जस्ता?
तो साथियों ये हीमोग्लोबिन में धातु पाई जाती है आपकी लोहा। कौन सी पाई जाती है साथियों? लोहा धातु पाई जाती है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन बी के उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल के पूछा आपसे, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह पूछा है आपसे सौर मंडल का। कौन सा ग्रह है साथियों सबसे छोटा? मंगल है, बुध है, शुक्र है या शनि है? तो साथियों सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है आपके बुध। कौन सा ग्रह है साथियों? बुध ग्रह आपका सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन बी के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला ही सवाल क्या पूछा आपसे, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे सभी साथी विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 11 जुलाई को, 1 दिसंबर को या 15 अगस्त को? तो साथियों विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है साथियों? 11 जुलाई को मनाया जाता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन बी के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? बताएंगे सभी साथी पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साथियों पानी का रासायनिक सूत्र है आपके H2O। क्या है साथियों? H2O है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन बी के उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? बताएंगे सभी साथी भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो साथियों ये लिया गया आपके आनंद मठ से। किससे साथियों? आनंद मठ से। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन बी के उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबज को। किसे कहा जाता है साथियों? चार्ल्स बेबज को। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन बी के उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? बताएंगे सभी साथी चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? किसने किया था साथियों? तो साथियों ये किया था आपके एडवर्ड जेनर ने। किसने साथियों? एडवर्ड जेनर ने। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन बी के उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारत में हीरे की खान कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी भारत में हीरे की खान कहाँ स्थित है? तो साथियों भारत में हीरे की खान स्थित है आपकी पन्ना में। कहाँ पर है साथियों? पन्ना में। पन्ना आपके मध्य प्रदेश राज्य में। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए के उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला ही सवाल क्या पूछा आपसे, सार्क है आपसे पूछा है सार्क की स्थापना कब हुई? बताएंगे सभी साथी सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। कब हुई थी साथियों? 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन बी के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? बताएंगे सभी साथी प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो साथी ये छोड़ते हैं ऑक्सीजन। कौन सी गैस छोड़ते हैं साथियों? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन बी के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? बताएंगे सभी साथी गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो साथियों ये है आपके ऋग्वेद में। कौन से वेद में है साथियों? ऋग्वेद में। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन बी के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? आपसे पूछा है मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है साथियों? तो साथियों ये कहा जाता है आपके पलिया को। किसे कहा जाता है साथियों? पलिया को कहा जाता है रक्त बैंक के। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन बी के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला ही सवाल क्या पूछा आपसे, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? बताएंगे सिर्फ साथी दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो साथियों दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। कौन सा साथियों? विटामिन सी नहीं पाया जाता। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन बी के उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, मिस्र की राजधानी क्या है? आपसे पूछा है मिस्र की राजधानी क्या है? तो साथियों मिस्र की राजधानी आपकी काहिरा है। कौन सी है साथियों? मिस्र की राजधानी काहिरा। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन बी के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? आपसे पूछा है स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो साथियों स्वराज दल की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। किसने साथियों? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए की है उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारत का सबसे
ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपसे पूछा है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो साथियों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपका कुंचिकल। कुंचिकल जलप्रपात है। कौन सा है साथियों? कुंचिकल जलप्रपात। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी के उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? बताएंगे सभी साथी आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो साथियों ये बनता है आपके रेटिना पे। किस पे साथियों? रेटिना पे। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी के उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? बताएंगे सभी साथी स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो साथी ये होता है आपके 120/80। कितना होता है साथियों? 120/80 होता है आपका। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी के उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? आपसे पूछा है अंतिम मुगल सम्राट कौन था? कौन था साथियों? तो साथियों ये था आपका बहादुर शाह जफर। कौन था साथियों? बहादुर शाह जफर। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? आपसे पूछा है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है साथियों? तो साथियों ये होता है आपके भांजपन। कौन सा है साथियों? भांजपन होता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? आपसे पूछा है भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो साथियों भारत की कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। किसे कहा जाता है साथियों? सरोजिनी नायडू को आपकी भारत की कोकिला कहा जाता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कौन थे साथियों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक? तो साथियों ये थे आपके मदन मोहन मालवीय। कौन थे साथियों? मदन मोहन मालवीय। यानी कि आपका बी ऑप्शन फिर से राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? कंप्यूटर की अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? बताएंगे सभी साथी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो साथियों ये कहलाती है आपकी रोम। क्या कहलाती है साथियों? रोम कहलाती है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? रक्त का धक्का बनने में कौन सा विटामिन मदद करता है? बताएंगे सभी साथी रक्त का धक्का लगने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो साथियों ये करता है आपके विटामिन के। कौन सा है साथियों? विटामिन के। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, या चंद्रगुप्त को, या कनिष्क को? तो साथियों भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है साथियों? समुद्रगुप्त को। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? किस बिहार का शोक कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी किसे बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है, गंडक को कहा जाता है, या सोन नदी को? तो साथियों बिहार का शोक कहा जाता है आपकी कोसी नदी को। किसे कहा जाता है साथियों? कोसी नदी को कहा जाता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? सौरमंडल खोज किसने की थी? बताएंगे सभी साथी सौरमंडल की खोज किसने की? तो साथी सौरमंडल खोज की थी आपकी कोपरनिकस ने। किसने साथी? कोपरनिकस ने। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु को, तो केरल को, या कर्नाटक को, या असम को? तो साथियों मसालों का बगीचा कहा जाता है आपके केरल को। किसे कहा जाता है साथियों? केरल को कहा जाता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? नीली क्रांति का संबंध किससे? आपसे पूछा है नीली क्रांति का संबंध किससे? दूध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, या दाल उत्पादन से, या तेल उत्पादन से? तो साथियों नीली क्रांति का संबंध है आपके मत्स्य उत्पादन से। किससे साथियों? मत्स्य उत्पादन या मछली। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो साथी ये कहा जाता है आपके लाइसोसोम। किसे कहा जाता है साथियों? लाइसोसोम को कहा जाता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारत का सिलिकॉन शहर कौन सा है? आपसे पूछा है सिलिकॉन शहर कौन सा है, हैदराबाद है, बेंगलुरु है, या पुणे है, या नोएडा है? तो साथियों भारत का सिलिकॉन शहर है आपके बेंगलुरु। कौन सा है साथियों? बेंगलुरु शहर, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, कथकली। कथकली पूछा आपसे किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु का, केरल का, आंध्र प्रदेश का, या ओडिशा का? तो साथियों कथकली है आपके केरल का। किसका है साथियों? केरल का है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल का आपका कथकली, कथकली शास्त्रीय नृत्य आपका केरल का, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? बताएंगे सभी साथी राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, या लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो साथी ये होता है आपके उपराष्ट्रपति। कौन होता है साथियों? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष आपका उपराष्ट्रपति होता है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? बताएंगे सभी साथी योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। कब हुई थी साथियों? 1950 में हुई थी, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, अजंता की गुफा किस राज्य में स्थित है? बताएंगे सभी साथी अजंता की गुफा किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, या गुजरात में? तो साथियों अजंता की गुफा है आपकी महाराष्ट्र में। कहाँ पर है साथियों? महाराष्ट्र में, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? बताएंगे सभी साथी गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो साथियों ये दिया था न्यूटन ने। किसने दिया था साथियों? न्यूटन ने दिया था, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारत में सोने की खान कहाँ है? बताएंगे सभी साथी भारत में सोने की खान कहाँ है? कहाँ पर है साथियों? तो साथियों ये है आपके कर्नाटक में। कहाँ पर है साथियों? कर्नाटक में। सोने की खान आपके कर्नाटक में, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों? तो साथियों संसार की सबसे लंबी नदी है आपकी नील नदी। कौन सी साथियों? नील नदी, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी किस धातु को कहा जाता है भविष्य की धातु? तो साथियों ये कहा जाता है टाइटेनियम को। किसे कहा जाता है साथियों? टाइटेनियम को कहा जाता है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, साथियों ये क्लास का अंतिम सवाल है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा और आपको बताना है आपने 50 में से कितने क्वेश्चन राइट किए। सभी साथियों कमेंट करके जाना है आपने 50 में से कितने क्वेश्चन राइट किए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।